जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजी के साथ 2023 से ही जुड़ी थी। मुझे गुरुजी के बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे। गुरुजी को मैं बहुत पहले से ही बहुत पसंद करती थी, बहुत पोस्ट देखती थी, उनके मैसेजेस आते थे। तब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, बट कुछ ना कुछ मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ, जैसे अपने आप ही मेरे सारे सवालों के जवाब मिलते थे। मेरे पास ऐसी पोस्ट आती थी इंस्टाग्राम पे कि कुड़िए तू बड़े मंदिर आ, सब ठीक कर दूँगा। तो ऐसे 2-3 महीने चले गए। एक मेरी भाभी थी जानने वाली, तो उनके घर पे मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखी थी। तो मैंने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट करी, मैंने उनको बोला भाभी प्लीज़ मुझे लेके चलो। तो वो थोड़े काम में बिज़ी रहते थे, तो वो मुझे लेके नहीं गए। उन्होंने कहा आप गुरुजी को घर पे बैठे याद करो, गुरुजी हमारे ऐसे कुछ वो बात नहीं है कि ज़रूरी है वहाँ पे गुरुजी के मंदिर में ही जाना, वहाँ से ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप घर पे बैठ के गुरुजी को याद करो। लेकिन मेरे मन के अंदर ना एक उतावलापन था। मैं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू गुरुजी को जानती थी, या यूट्यूब पे मैं वीडियोज़ वगैरह देखती थी। बट मैं ऐसे लोगों को देखती थी उनके हाथ में ब्रेसलिंग पहने हुए, तो मुझे बहुत वो होता था कि गुरुजी के पास मैं एक बार जाऊं, मैं गुरुजी के दर्शन करके आऊं। तो मुझे इतना पता था कि हाँ छतरपुर में है गुरुजी का मंदिर, बट मैं दिल्ली में ही रहती थी उस टाइम। अभी मैं कुवैत में रहती हूँ, लेकिन मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी ऐसे अकेले, तो मुझे पता नहीं था। तो एक दिन किसी करीबी से मैंने बात करी, उससे हमने ऐसे मिलने का प्लान बनाया। ऐसे नॉर्मली हमने बात करी, हम ऐसे ही कहीं घूमने खाने पीने कुछ जा रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन जैसे मन में ख्याल आया कि मैंने उनसे पूछा आपको पता है गुरुजी का मंदिर कहाँ है, बड़े मंदिर कहाँ है। तो उन्होंने सर्च किया कि हाँ छतरपुर में है गुरुजी का मंदिर। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे चलते हैं। तो वो भी गुरुजी से जुड़े हुए नहीं थे, तो ऐसे हम लोगों का ऑल ऑफ सडन जैसे गुरुजी का संदेशा आया, तो मैं भी उनको लेके गई। तो हम
फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं। 2023 में उस टाइम मैं पहली बार गुरुजी के पास गई गुरुजी से मिलने के लिए। तो जैसे जैसे हमें वहाँ के जैसे जैसे लोग चलते जा रहे थे, जैसे जैसे सेवादार हमें बता रहे थे, वैसे वैसे मैं चली गई। वहाँ पे जाने के बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, फिर दर्शनों के लिए गए। तो बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। तो मैंने कुछ मांगा नहीं गुरुजी से उस टाइम, बस मुझे मिलने जाना था तो मैं गुरुजी से मिल के आई। तो उस टाइम क्या होता था 2023 में जो चाय प्रसाद है ना, वो लंगर वाली साइड पे मिला था मुझे। और उस टाइम पता नहीं मन में क्या ख्याल आया कि मैं चाय प्रसाद पीती नहीं थी, तो उस टाइम मेरे से मना हो गया। तो मैंने घर पे आके बताया ऐसे ऐसे मैंने लंगर किया वहाँ पर, मैं बड़े मंदिर गई थी पहली बार। मुझे किसी ने बताया चाय प्रसाद को मना नहीं करते। तो फिर पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाया बड़े मंदिर। फिर ऐसे ही चलते 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 गुरुजी मेरे को हर हफ्ते, फिर हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में मैं ऐसे गुरुजी से मिलने के लिए जाती रही। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक राह दिखाई। मैं बहुत परेशान थी वहाँ पर, लाइक पढ़ाई का प्रेशर था, कमाई का प्रेशर था। मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी मुझे वहाँ पर जो इनकम थी, एक सुकून नहीं मिल पा रहा था। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद ही पहले मैं सोचती थी कि मैं बाहर जाऊँगी, बट ऐसा कोई साधन नहीं था। मतलब लोग इतने फ्रॉड होते थे, तो कुछ ऐसा हो नहीं पाता था। गुरुजी ने रास्ता दिखाया मुझे। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे किसी एक अंकल से जो मुस्लिम है, उनके थ्रू मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कुवैत में वैकेंसी है, आप कुवैत के लिए अप्लाई करो। तो मैं दोबारा फिर गुरुजी के मंदिर गई। मैंने गुरुजी महाराज जी से बात करी। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे ये राह दिखाई है, आपसे जुड़ने के बाद मुझे ये मिला है कि मैं कुवैत में जाऊँ। वहाँ पे मैंने फिर इंटरव्यू भी दिया और मेरा इंटरव्यू का भी सिलेक्शन हो गया। तो बट कुछ कर्म थे पुराने जो सामने आ रहे थे, तो मैं 2023 में नहीं जा पाई कुवैत में। तो इसलिए मैं फिर गुरुजी के सामने बड़े मंदिर जाके मैं अरदास करती रहती थी, गुरुजी आपने मुझे राह दिखाई है, अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है मुझे कुवैत जाने में। फिर धीरे करते गुरुजी ने फिर मेरा नंबर लगा दिया। तो मैं 2024 में यहाँ पर आ गई। तो जब मुझे यहाँ पर आना था मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मैं अकेले यहाँ पर आई हूँ, मैं अकेली लड़की हूँ। तो एक अजनबी कंट्री में ऐसे आके पहली बार सरवाइव करना बहुत मुश्किल हुई। पर मैं जाने से पहले मैं गुरुजी के मंदिर गई। मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया बड़े मंदिर से। तो मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी आप मेरे साथ चलोगे। तो मैंने जिसमें पासपोर्ट कैरी किया था, एक की बुक में मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके आई थी। तो मुझे गुरुजी ने ये राह भी ऐसे दिखाई थी। जब मैं बड़े मंदिर जाती थी तो जो छोटी वाली बस होती है ना, उस टाइम मेरा कुवैत का ही मैंने कुवैत के लिए ही अप्लाई किया था। बाई चांस मुझे वहाँ पर उसी छोटी बस के अंदर एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। तो किसी आंटी ने उनसे पूछा आंटी आप कहाँ से हो। तो उन आंटी ने जवाब दिया मैं कुवैत से हूँ और मैं दिल्ली कुछ टाइम के लिए आई हूँ। तो मैं एकदम हैरान, मैं कह रही मैं भी कुवैत के लिए ट्राई कर रही थी और ये भी कुवैत के लिए। और उस टाइम मैंने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था वो भी स्कूल की ही थी, और वो आंटी भी स्कूल की टीचर ही थी जो कुवैत में तकरीबन 5-7 साल से है, उनकी पूरी फैमिली कुवैत में है। तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो, मैं डर रही थी कुवैत कैसा होगा, लेकिन आपने तो मुझे मैं फिर उन आंटी से बात करके मुझे लगा हाँ कुवैत में भी है गुरुजी की सत्संग है, तो कुवैत कंट्री मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये राह ही मुझे गुरुजी ने दिखाई है। फिर मैं अरदास करने लग गई गुरुजी मुझे जाना है, गुरुजी मुझे जाना है। तो ऐसे ऐसे फिर उन आंटी से मैंने नंबर भी लिया। उन आंटी से यहाँ पर आने के बाद भी बात होती है। तो जैसे तैसे करके गुरुजी ने मेरा नंबर लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे टीचर की जॉब नहीं मिली थी, मुझे एक सेल्स गर्ल की जॉब मिली थी यहाँ पर। तो अच्छा चला, थोड़ा स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं लगा। मैं गुरुजी के साथ बैठ के गुरुजी से बातें करती थी वहाँ पे भी, खाली बैठे बैठे, क्योंकि कोई यार दोस्त नहीं थे, कोई फैमिली वाले नहीं थे।
आप किसी से कितनी देर ही फ़ोन पे बात कर सकते हो। तो मैं गुरुजी से बैठे बैठे मंत्र जाप करती रहती थी, गुरुजी से मैं बातें करती रहती थी। तो 4-5 महीने बाद मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लाइक मेरा रहना बहुत मुश्किल हो गया था, कुवैत में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मेरी नौकरी छूट गई थी और मतलब बहुत बुरे हालात हो गए थे, रेंट देना, खाना पीना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर गुरुजी ने मुझे सहारा दिया। मुझे 2 महीने बाद ही टीचिंग लाइन में ही मेरी नई जॉब लगवाई गुरुजी ने, मतलब दुगना दिया मुझे। गुरुजी महाराज ने जो मुझे वहाँ पे दिखाया था उससे भी ज़्यादा दुगना दे दिया गुरुजी महाराज ने मुझे। इतनी रिस्पेक्टेड जॉब मुझे यहाँ पर दी है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, कुवैती लोग, मैं उनके साथ जॉब करती हूँ। मेरी सैलरी भी उनके आसपास, मैं इतनी डिज़र्व ही नहीं करती थी। गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है। मेरी लाइफ में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हुई हैं। गुरुजी महाराज जी मुझे बहुत मुझे मैसेजेस भेज देते थे, पर वही हम इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ भी होती थी कई बार। अब भरोसा ऐसा होता था ना, डगमगा जाता था, पर हाथ सिर्फ गुरुजी के आगे ही जोड़ती थी। गुरुजी महाराज आपने भेजा है, आप ही ने सहारा दिया है, आप ही सारी तकलीफ़ें दूर करोगे। तो गुरुजी महाराज मतलब उनके सामने कुछ भी बैठ के मैं मांगूँ, कुछ भी मनूँ मैं, तो गुरुजी महाराज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते थे। किसी न किसी रूप में मेरे को ऐसे सहारा देने आया गुरुजी महाराज ने। मेरे सर पे ऐसा हाथ रखा हुआ है जैसे मुझे लगता है यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ में रहते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, किसी भी चीज़ की। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कंट्री नहीं है मेरे लिए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यहाँ के रूल्स नहीं पता मुझे, किसी न किसी रूप में आके मेरी हमेशा सहायता करके जाते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज से मैं जब भी बातें करती थी, गुरुजी महाराज मुझे हमेशा मैसेजेस में जवाब देते थे। मैं खाली बैठे बैठे गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी, और गुरुजी ऐसे ही बैठे बैठे एक बार मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी कुछ करो, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं खाली बैठे बैठे क्या करूं, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी। तो उसी दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण स्वरूप में ओम दर्शन दिए। 1 ओम नहीं, 2 नहीं, 3 ओम के दर्शन दिए। और उसके जस्ट 3 दिन बाद ही गुरुजी महाराज ने, मैं इंटरव्यू के लिए गई, मैं गुरुजी महाराज को साथ में लेके गई। तो गुरुजी महाराज को मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। मेरे को फ़ोन कॉल आई, मुझे सैलरी बताया, सब कुछ। मुझे टीचिंग में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, पर गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत साथ दिया। छोटे छोटे बच्चे इतनी खुशियाँ देते हैं। मंत्र जाप करते टाइम ही मैं घर से निकलती हूँ। गुरुजी महाराज बहुत हर पल साथ देते हैं, हर एक छोटी चीज़ का। मतलब एक लड़की जिसको यहाँ इस कंट्री का कुछ नहीं पता, कोई रूल्स नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, गुरुजी महाराज हर एक कदम पर आके मेरा साथ देते हैं। गुरुजी महाराज की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। जितना शुक्राना करूँ उतना शुक्राना कम है गुरुजी महाराज का। मेरे पे बहुत दया किया। मैं इस लायक ही नहीं थी जितना मेरे को गुरुजी महाराज ने दे दिया। यहाँ पर आके मुझे ऐसा फील हुआ, गुरुजी महाराज, वो कहते हैं ना एक मदर टोन होती है, जैसे मैं पंजाबी हूँ तो गुरुजी महाराज कोई पंजाबी नहीं मिल रहा, किससे बात करूँ, किससे दिल खोल के मैं उसके साथ कहीं आऊँ, कहीं जाऊँ, कुछ तो हो। तो गुरुजी महाराज ही मतलब कुछ भी किसी ना किसी से मिलवा देते हैं। ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे थोड़ी पंजाबी लड़कियों की कमी है, बट गुरुजी महाराज ने ऐसे कर कर के मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बनवा दिए, और बहुत अच्छे मतलब बहुत जो 30 साल से हैं, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं। तो ऐसे एक आंटी जी थी जो मतलब वो हैं क्रिश्चियन, बट वो मानती है सारे गुरु, सारे उनमें विश्वास रखती हैं। उनके थ्रू ही मुझे जॉब मिली। तो गुरुजी महाराज ने मेरे पे बहुत ब्लेसिंग्स किए। मैं किसी को नहीं जानती थी, पता नहीं वो आंटी से कैसे मिलवाया मुझे गुरुजी ने। अब हम इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं कि हम दिन में बातें करते करते कब दिन ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। उनसे प्रॉब्लम शेयर करती हूँ मैं, वो भी मुझे सारी चीज़ें बताती हैं, क्योंकि वो 9 साल से हैं इस कंट्री में, तो वो मुझे सारी चीज़ें बताती हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि
यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी के बहुत सारी संगत है यहाँ पे। आप टेंशन मत लो, आप बस अरदास करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। आप वाहेगुरु जी पे भरोसा करो, क्योंकि वाहेगुरु जी और गुरुजी सब एक ही हैं। तो जितने भी मन की तकलीफ़, जितने भी सुख दुख, सब गुरुजी को बताती हूँ। कुछ ऐसा फील नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में नहीं हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ में ही हैं। उनका साथ हमेशा मेरे सर पर है, उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। और ये मेरा पहला सत्संग था, मैं बहुत डरी हुई थी। तो मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो कुछ बताने में, कुछ बोलने में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे गुरुजी का आदेश आया था, मैंने गुरुजी को भी बोला था, गुरुजी जब मेरे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसी ही कृपा मुझ पे बनाए रखना, ऐसी ही कृपा अपने बच्चों पे बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी